12 साल की बच्ची पिछले 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसके पिता को पता ही नहीं था, जो उसके पिता के बयान थे। हमने उसके पिता से जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आज डिलीवरी हुई है सुबह, तो मुझे पता चला कि ये प्रेग्नेंट थी। मतलब हम ये कह सकते हैं जो बड़ी महिलाएं होती कई बार होता है कि पता ना लगे देखने में, वो एक बच्ची है, तो ऐसे कैसे जागरूकता की कमी है। हम कुमारी ज्योति है, डिम्पल के नाम से आप सब जानते हो। जैसा कि आप सब जानते हो, हिंद एकता समाज सेवा संस्था की मैं सेवादार हूँ। हाँ जी, क्या हुआ मैम? कौन सी बच्ची जिसकी डिलीवरी हुई, क्या कारण है, कहाँ से है वो? कल ऐसा हुआ था जब हम सेवा के लिए अमृतसर आए लुधियाना से, तो यहाँ पर नीडी पेशेंट को हम मेडिसिन फ्री उपलब्ध कराते हैं। तो हुआ ये था कि हमने एक केस देखा, काफ़ी ही उलझा हुआ केस था। एम्बुलेंस से एक केस आया था, एक लड़की थी 12 साल की, उसके हाथ में बच्चा था, प्री मैच्योर बेबी, और लड़की के पिता थे उसके साथ। जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या मैटर है, तो उन्होंने पहले कुछ नहीं बताया। फिर जिस तरह के डॉक्टर हमें बता देते हैं कि यहाँ वार्ड में कौन कौन नीडी पेशेंट है, आप इनकी हेल्प कर दो, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि इस पेशेंट को ना आपकी हेल्प की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये खर्चा नहीं उठा पाएंगे बाहर का। फिर जब हमने केस सुना तो वाकई में मेरा खुद भी दिमाग ख़राब हो गया कि मतलब आज की दुनिया में ये हो क्या रहा है। एक 12 साल की बच्ची पिछले 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसके पिता को पता ही नहीं था, जो उसके पिता के बयान थे। हमने उसके पिता से जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आज डिलीवरी हुई है सुबह, तो मुझे पता चला कि ये प्रेग्नेंट थी। तो हमारा तो मतलब सुनकर ही हम हैरान थे। फिर हमने अपनी टीम को इन्फॉर्म किया, सीनियर सर को हमने बुलाया, और पुलिस तक भी, हॉस्पिटल वालों ने पुलिस की भी सहायता ली, और पुलिस वालों ने काफ़ी अच्छे से सहायता की, और फ़िलहाल इलाज चल रहा है। बच्ची कंडीशन क्या है बच्चे की और माँ की? जो क्या बच्चा अभी सीरियस है, कुछ कह नहीं सकते। प्री मैच्योर बेबी है, उसका वेट बहुत कम है, 800 ग्राम के लगभग है। वो अभी आईसीयू में है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, रिकवर होने में टाइम लग सकता है। और जो बच्चे की माँ है उसका भी इलाज चल रहा है। फिलहाल बच्चे की जो माँ है वो नॉर्मल है। तो क्या कार्रवाई क्या चाहते हैं? वो पता चला किसने जो गलत हरकत की है, वो अभी तक पता चला? हमने बच्ची से जानने की कोशिश की। जो बच्ची के बयान है वो ये कह रही है कि वो देखकर पहचान जाएगी कि वो व्यक्ति कौन था, लेकिन उसको काफ़ी डराया धमकाया गया है कि किसी से बताना नहीं है। और जो बच्ची के पिता है, आप उनसे खुद भी मिल सकते हो, पर जिस तरह उनका स्वभाव है, कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे कैसे जागरूकता की कमी कैसे हो सकती है? आपके बच्चे के साथ क्या हुआ और आपको पता भी नहीं है? ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि 6-7 महीना, वो भी 12 साल की लड़की। मतलब हम ये कह सकते हैं जो बड़ी महिलाएं होती कई बार होता है कि पता ना लगे देखने में, वो एक बच्ची है, तो ऐसे कैसे जागरूकता की कमी है हमारे समाज में कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। और उसकी माँ है, माँ को भी पता नहीं चला? बच्ची की माँ नहीं है। बच्ची ने बताया जब वो 2 साल की थी तो उसकी माँ घर से भाग गई थी। जो बच्ची ने बताया उसका बयान ये है, और उसके पिता का बयान ये है कि उसकी माँ जो है वो मर चुकी थी। दोनों के बयान अलग अलग हैं। और जो बच्चे के पिता है, उन्होंने ये बयान दिया कि ये जो मेरी लड़की है, ये शौचालय वगैरह के लिए बाहर खेतों की साइड जाती है, तो उस दौरान इसके साथ छेड़छाड़ हुई। और दोनों, बच्ची के पिता और बच्ची, दोनों का बयान भी अलग अलग है, जिससे हमें भी अभी कुछ समझ नहीं आया है। किस इलाके के रहने वाले थे? उन्होंने अमृतसर से बाहर? अमृतसर के बाहर के, उन्होंने फगवाड़े का बताया हुआ है कि फगवाड़ा से है। तो पुलिस क्या सहयोग मिला अभी तक आपको? पुलिस का हमें सहयोग मिला, पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने जांच पड़ताल की, कार्रवाई की। फिलहाल कार्रवाई चल रही है। बच्ची और उसके जो बेबी हुआ है उसके इलाज के दौरान उनको बयान के लिए थाने बुलाया गया है, या पुलिस वाले खुद ही, फीमेल जो स्टाफ है वो बयान लेंगी। फिलहाल अभी कार्रवाई होल्ड पर है, वो अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है। पुलिस अमृतसर की कार्रवाई कर रही है या फगवाड़ा की कर रही है? सर वो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारे सीनियर सर है, वही बता पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता पुलिस कहाँ से आई थी। फगवाड़ा की भी हो सकती है, अमृतसर की हो सकती है। एक लेडीज़ स्टाफ ने बताया था कि मैं फगवाड़े से हूँ। तो जड़ तक पहुंचा जाएगा? हाँ जी, जड़ तक हाँ जी बिल्कुल। और हमारी संस्था हिंद एकता समाज सेवा संस्था, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये केस है इसकी जड़ तक कार्रवाई होनी चाहिए, और हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे इसकी, क्योंकि ऐसे तरह का मामला आज एक के साथ हुआ है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है। और इतनी मतलब जागरूकता की कमी कैसे हो गई कि हमें कुछ। ਵੀ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ।
ਸੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਤੱਤਵ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਜੀ ਇਹ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਅਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ? ਇਹ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਟੋਟਲ ਜੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਟੋਟਲ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, 2 ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।